स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक कैसे स्थापित किया जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। तो स्टूडेंट्स, हमने एक ये गोलीय चालक बना लिया, माना इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो इंडक्शन द्वारा इस गोलीय चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो माना स्टूडेंट्स, माना विलगित गोलीय चालक किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युत अंक K है तथा गोलीय चालक की रेडियस स्मॉल a है। गोलीय चालक की रेडियस स्मॉल a है। माना चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जिससे गोले के पृष्ठ पर यह आवेश समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। आवेश प्लस क्यू के गोले के पृष्ठ पर वितरित हो जाने के कारण गोले के पृष्ठ पर विभव भी उत्पन्न हो जाता है। तब हम पहले पढ़ चुके हैं कि विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं कि विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। R के स्थान पे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास A है। विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/A। परंतु स्टूडेंट्स, ये गोलीय चालक एक ऐसे माध्यम में स्थित है इसका परावैद्युत अंक K है, अतः हम यहाँ पे परावैद्युत अंक K भी यूज करेंगे। तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/A। समीकरण स्टूडेंट्स 1। हम जानते हैं कि
गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू होता है Q/V। स्टूडेंट्स Q/V की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 इंटू K इंटू में Q/A। अब स्टूडेंट्स 4πε0 K इंटू A ये ऊपर चला जाएगा, तो धारिता C इक्वल टू Q इंटू 4πε0 इंटू K इंटू A बटे में Q। Q से स्टूडेंट्स Q कैंसिल हो जाएगा, तो धारिता C इक्वल टू 4πε0 KA। धारिता C इक्वल टू 4πε0 इंटू KA फेरड। अब स्टूडेंट्स यदि हमारा कोई चालक निर्वात या वायु में स्थित है, तो स्टूडेंट्स यदि हमारा गोलीय चालक वायु में स्थित है तो वायु में परावैद्युतांक K का मान 1 होता है, तब धारिता C0 इक्वल टू 4πε0 इंटू A। यदि गोलीय चालक की त्रिज्या R हो तो धारिता C इक्वल टू 4πε0 इंटू R फेरड। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक कैसे स्थापित होता है ये हमने आपको बताया। मैं समझता हूँ एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।